आदिकाल से ही माता शीतला का महात्म्य रहा है और आ- आज भी माता शीतला की पूजा की जाती है और आदिकाल से होती हुई आ रही है। और माता शीतला जो है स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। स्वच्छता ही उनका संदेश इस ऋतु में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जो कि जैसे कि इस समय जो संक्रमण वगैरह होता है, बीमारियां होता है, उनसे बचने के लिए हम सभी को मतलब प्रेरणा देती है माता शीतला। और हम सभी को स्वच्छता का संदेश देती हैं कि स्वच्छता से रहिए, तो बीमारी संक्रमण आदि से बचने के लिए हम सबको संकेत देती हैं। और जो शीतला अष्टमी है, ये हम सबकी रोगों, बीमारियों, संक्रमण आदि से रक्षा करती हैं। तो आइए जानते हैं शीतला माता की विषय में। स्वच्छता की देवी हैं और उनके बारे में जानते हैं। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ स्वच्छता की देवी माता शीतला हैं। किस प्रकार से हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी। और शीतला माता जो कि दशहरा अष्टमी वगैरह जो होती है, ये इसमें शीतला माता की ही पूजा की जाती है जब अष्टमी होती है। जैसे कि फागुन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो है, वो शीतला माता जो सॉरी वो जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी कहलाती है, वो शीतला माता की ही पूजा की जाती है उस दिन। और ये फागुन मास खत्म होने के पश्चात, जैसे कि पूर्णमासी हो जाती है फागुन मास में, जब होली होती है, होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी पड़ती है। और इसमें एक दिन पहले हम सब भोजन बनाते हैं और अगले दिन उसको ग्रहण करते हैं। ठंडा भोजन खाया जाता है, बासी भोजन। इसको बसौड़ा भी बोलते हैं बहुत से लोग, क्योंकि बासी भोजन खाया जाता है, एक दिन पहले बनाकर रख लिया जाता है और उसके पश्चात खाया जाता है, तो इसलिए इसको बसौड़ा अष्टमी भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं बसौड़ा अष्टमी बोला जाता है, कहीं कहीं शीतला अष्टमी बोला जाता है। इस दिन नीम की पत्तियां जो है वो भी खाने का विधान है। कहते हैं कि नीम की पत्ती खाने से हमारी जो है संक्रमणों से रक्षा होती है। और शीतला माता है वह जो उनकी उपासना करते हैं, और वह स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा की प्रेरणा मिलती है शीतला माता से। और माता शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता का उनका जो संदेश है इस ऋतु में और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए अधिक सावधान रहते हैं। और माता शीतला हमें सिखाती हैं कि स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। ये हमें प्रेरणा भी देती हैं। और माता शीतला का व्रत, जो शीतला अष्टमी, जो कि मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें बताया है मैंने। शीतला अष्टमी इस बार 2025 में 22 मार्च को है। और इसमें हम सब एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च को ही भोजन आदि बना लेंगे और 22 मार्च को वो माता का भोग लगाएंगे। उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। और यह घर में जो बड़ी स्त्री होती है, अधिष्ठात्री स्त्री कह लें, या बड़ी स्त्री जो घर में बड़ी होती हैं, वही शीतला माता का व्रत रखती हैं और माता की पूजन करती हैं। और उसके पश्चात बासा खाना खाकर, भोजन करके, वह अपना व्रत चलाती हैं। तो शीतला माता का व्रत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धार्मिक जीवन में स्वच्छता का अत्यंत महत्व है। कोई भी हम पूजा पाठ आदि करते हैं तो बहुत ही सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को संक्रामक रोगों और बीमारियों से सुरक्षा देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। शीतला माता की पूजा करने से हमें संक्रामक रोग जो होते हैं, जैसे कि चेचक वगैरह, उससे भी निजात मिलती है। और इसीलिए माता शीतला की जो कोई पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनके घर में चेचक आदि का प्रकोप नहीं होता है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत हुआ भी तो वो कष्ट नहीं देता है। और इसीलिए गर्मी के मौसम में माता शीतला की पूजा से शरीर की स्वच्छता और पर्यावरण की
रक्षा होती है। और गर्मी में बीमारियां भी बहुत होती हैं, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और स्कंद पुराण के अनुसार माता शीतला का वाहन गंधर्व है। गंधर्व है, गंधर्व मतलब गधा है। माता शीतला गधा को अपनी वाहन बनाए हुए हैं, और जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो माता शीतला का वाहन गधा है और वे अपने हाथों में कलश लिए हुए हैं और सूप मार्जनी यानी कि झाड़ू लिए हैं, और नीम के पत्ते धारण करती हैं। यानी कि जैसे कि झाड़ू वगैरह लिए हैं, मतलब सफाई का प्रतीक है। नीम का पत्ता धारण करती हैं, क्योंकि नीम के पत्ते जो है हमारे संक्रमण से रक्षा करते हैं। उनको खाने से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। नीम के पत्ते संक्रमण रोगों को बहुत ही जो उपयोगी होते हैं। जैसे कि चेचक वगैरह होती है तो नीम के पत्ते बगल में रखे जाते हैं, जिससे कि कोई बैक्टीरिया किसी को फैले नहीं। तो और जो सूप और झाड़ू है वह स्वच्छता का प्रतीक है। सूप माता के पास सूप भी है और झाड़ू भी है, वह स्वच्छता का प्रतीक है। मान्यता है कि शीतला देवी के आशीर्वाद से परिवार में रोगों का निवारण होता है, उससे हमारे परिवार में रोग नहीं फैलता है। विशेषता ऐसे रोग जो गर्मी सर्दी के संधि काल में होते हैं, जैसे कि गर्मी खत्म होती है, सर्दी आती है, तो तमाम रोग उत्पन्न होते हैं, और सर्दी तो उससे भी हमारी रक्षा करती है। जैसे सर्दी खत्म होने के पश्चात गर्मी आ रही है, जैसे गर्मी आ रही है तो उसमें मतलब जैसे कि ज्वर जो होता है, बुखार यानी कि बुखार, पीत, ज्वर आदि जो होते हैं वह सब दहा ज्वर होते हैं। जैसे लू वगैरह है, बुखार है, पीत ज्वर और चेचक आदि है, उनसे हमारी रक्षा करती हैं। उनकी पूजा हिंदू समाज में विशेष रूप से पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और पारंपरिक उपायों के माध्यम से की जाती है। जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, पारंपरिक उपाय होते हैं, जो उनके द्वारा की जाती है। और स्कंद पुराण में माता शीतला की अर्चना का स्रोत शीतला अष्टक के रूप में प्राप्त होता है। शीतला अष्टक पढ़ने से पढ़कर माता शीतला की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इनकी रचना भगवान शंकर ने की थी, और शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा का गान करता है। उसमें शीतला देवी माता की महिमा का वर्णन है और उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में उनकी वंदनाएं आदि कहकर उनकी वंदना गाई गई हैं। और माता शीतला की पूजा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाना होता है। यह सुधार तब आएगा जब हम दैनिक जीवन शैली में स्वच्छता और सादगी अपनाएंगे। जब हम साफ सफाई से रहेंगे और सादगी से रहेंगे दैनिक जीवन में, डेली यानी कि प्रतिदिन, तो हमारे जो स्वास्थ्य वगैरह है वह भी सही रहेगा, और इससे हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। शीतला देवी की पूजा का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। यह पूजा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देती है। इससे हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य आदि भी सही होता है, और हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी सही होता है इससे शीतला माता की पूजा करने से। और इस दिन नीम के पत्तों का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये जो चैत्र का महीना होता है, इसमें सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो इसमें संक्रमण ज़्यादा फैलते हैं और मौसम भी बदलता है, तो इसकी वजह से प्रायः बीमारियां विकराल रूप में प्रकट होती हैं। और अगर हम सब शीतला माता की उपासना करते हैं, उनका पूजन ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमें इन सब संक्रमण से लड़ने की शक्ति मिलती है, उनसे दूरी होती है। और नीम के पत्ते वैसे भी संक्रमण को दूर करने के लिए उपयोगी होते हैं, तो हम सबको नीम का
पत्तों का, कुछ जो नए नए पत्ते निकलते हैं उनका सेवन करना चाहिए इस समय। तो उससे हम लोग जो चेचक आदि है उससे बचे रहेंगे। तो इस तरह से शीतला माता की पूजा कीजिए। और शीतला माता की पूजा करने में आप जो बछड़ा वगैरह बनाते हैं उसको आप ले जाइए, जैसे कि खीर भी बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, हलवा बनाया जाता है और गुजिया बनाई जाती है, और आपके यहाँ जो भी बनाया जाता हो उन सबको ले जाइए। बहुत से लोग तो दाल की चीज़ें भी बनाते हैं। तो आपके यहाँ जिस तरह से पूजन की सामग्री जो बनाई जाती है, आप वो सामान पूजा का बनाकर ले जाइए, माता शीतला की पूजा कीजिए। और माता शीतला को कभी भी दीपक जला के आरती शीतला अष्टमी वाले दिन नहीं करनी चाहिए। और आप बाकी दिन कर सकते हैं, लेकिन शीतला अष्टमी को माता शीतला की आरती नहीं की जाती है, क्योंकि उनको ठंडा पसंद है। तो कहते हैं कि इसमें आरती नहीं करनी चाहिए। जो दीपक आप ले जाएंगे, ठंडा दीपक, वो वहाँ पे आप छोड़ आइए और उसको जलाइए मत, ऐसे ही छोड़ दीजिए वहाँ पे। और आप चाहे दियाली में बना के ले जाइए, चाहे आटे की दिया बना लीजिए, उसमें बना के ले जाइए, जैसा आपसे बन पड़े उस तरह से आप कीजिए। और कभी भी शीतला माता का दीपक शीतला अष्टमी वाले दिन नहीं जलाया जाता। कहीं कहीं तो सप्तमी, शीतला सप्तमी मनाई जाती है। तो जैसा आपके यहाँ होता हो, अगर सप्तमी मनाई जाती है तो आप सप्तमी को पूजन करें, और अष्टमी मनाई जाती है तो अष्टमी को पूजन करें। तो मैंने तो अष्टमी के लिए ही वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं आज छठ की रात में डालूंगी तो सप्तमी को छठ मतलब आप भोजन बना लिया होगा या बनाएंगे। मुझे उसके लिए तो देर हो गई, मैं तो अष्टमी का बना रही थी वीडियो। तो इस तरह से मैंने आपको यह जानकारी दी। और जो होली की है शीतला अष्टमी, तो आप अबीर भी ले जाइए माता को चढ़ाने के लिए। इसमें अबीर भी चढ़ाया जाता है। और अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते हैं तो आप खाली पूड़ी बना लीजिए और बतासे से ही माता की पूजा कर दीजिए। हलवा बना लीजिए, बतासा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितना आपकी सामर्थ्य हो वो बनाकर आप पूजा कीजिए। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी है। जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता शीतला अवश्य लिखिए, या राधे राधे, जो भी आपका मन हो वो लिखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे चैनल आपको प्राप्त हो, जो मैं आपको वीडियो डालूँ वो सब आपके प्राप्त हो जाए और आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप सारे वीडियो देख सकें, जिससे कि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय शीतला माता की जय। बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता सबकी रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सभी को निरोगी रखें, सभी की रक्षा करें। यही मेरी माता से प्रार्थना है। बोलो शीतला मैया की जय।